परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर केवल उदासीन परमाणु में होता है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये माना जाता है। ये जो मेन फैक्ट है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर केवल उदासीन परमाणु में होता है। ठीक है। धनावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश की संख्या के बराबर कम हो जाती है। ठीक है, जितने आवेश होते हैं उतने कम हो जाती है, जबकि ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश की संख्या से के बराबर बढ़ जाती है। इससे अतः आयनों का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं रहता। अगर बात आती है कि परमाणु क्रमांक इसका Z बराबर 11 है, उतने ही प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, जैसे ये Na का दिया हुआ है, ये Z को परमाणु क्रमांक कहेंगे। अगर ये उदासीन परमाणु है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ मैंने एक पॉइंट कहा है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर केवल उदासीन परमाणु में होता है, हर परमाणु में नहीं होता है, केवल उदासीन परमाणु में ऐसा होता है। अगर आयन की बात करें, आयन में Na पॉजिटिव आयन की बात की जाए, मान लिया, तो Na पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक Z बराबर तो 11 ही होगा, उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, पर इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, इतना पॉजिटिव आयन है एक कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जितना नेगेटिव आयन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ जाते हैं, आयन पॉजिटिव कैसे आ जाते हैं और नेगेटिव कैसे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु क्रमांक 11 है, तोड़ेंगे इसको 2, 8, 18, 32 वाले फॉर्मेट से, यानी कि K, L, M, N कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है उसको मैं अभी डीपली कराऊंगा। यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 8, 10, 8, 18, ये यहाँ पे आ गया। आगे बात की जाती है जो शेष इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे 1 बचा, अगर 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, अगर 1 बच रहा है तो आयन +1 होगा, जैसे यहाँ पे Na+1 हो गया, या प्लस लिखेंगे या इसको Na+1 भी लिख सकते हैं। 2 बच रहा है, जैसे यहाँ पे 1 बचा था तो +1 हो गया, 2 बच रहा है तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4 या -4, दोनों इसको ले सकते हैं। ये बीचों बीच आ रहा है, 5 पे -3, 6 पे -2, 7 पे -1 एंड 8 पे 0। ठीक है, इस प्रकार से आयनों को निर्धारित किया जाता है, यानी आयन किसका पॉजिटिव आयन है और किसका निगेटिव आयन है। अब बात आती है जैसे Cl 17 है। ठीक है, इसका Z बराबर कितना है 17, 17 को तोड़ेंगे 2, 8, 10, 7, 17, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 एंड तीसरी में 17, यानी कि KLMN कक्षा में भरने का क्रम 2, 8, 18 एंड कितना है 32 है। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 17 को हमने तोड़ा, 2, 8 एंड 7, यानी 18 पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा था जहाँ पे 7 बज रहा है तो आयन होगा -1, तो Cl का जो आयन है कितना हुआ -1 हुआ। तो Cl में ये था Cl 17 35.5, इसमें Z बराबर 17 है, प्रोटॉन भी 17 है, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन भी 17 है, जब ये उदासीन था। अगर Cl माइनस आयन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, जितना पॉजिटिव था उतना घट जाता है, जितना नेगेटिव आयन है उतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन 17 रहेंगे और एक माइनस आयन के कारण एक बढ़ गया, यानी कि ये हो गए 18। तो ये बातें एक डिटेल में बताई जाएंगी, ऐसे ही धीरे धीरे हर परमाणु को लेकर, है ना। जैसे प्लस आयन कब बचता है, माइनस आयन कब बनता है, जैसे ऑक्सीजन है 8, 16, तो Z बराबर 8 है,
प्रोटॉन भी 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो इसमें अगर आयन निकालने हो, 8 में आयन 2 8 2 6, पहली कक्षा की कक्षा, दूसरी है एल। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी होने चाहिए थे 8, 8 नहीं हुए, 6 हैं। तो 6 पे जो आयन बनेगा वो -2 बनेगा। ऑक्सीजन का आयन बनेगा कितना, -2।